नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम के विरोध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेसी अग्निपथ का विरोध करने सड़क पर उतरे हैं। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपने अपने क्षेत्रों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। जिस विधानसभा में कांग्रेस के विधायक नहीं है, वहां पार्टी के सांसद, पीसीसी पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन के सत्याग्रह में शामिल हुए। रायपुर में आयोजित सत्याग्रह में कांग्रेस की ओर से सुंदरकांड का पाठ किया गया। वहीं कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। कोरबा में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसमें कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए। तो ये 8 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। दरअसल आज छत्तीसगढ़ में अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने सत्याग्रह किया। पूरे 90 विधानसभाओं पर नेताओं ने इस सत्याग्रह का नेतृत्व किया और खुद पाटन पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सत्याग्रह में शामिल होने के लिए। ये 3 तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। कोंडागांव, कोरबा और रायपुर से ढोल मंजीरे बजाकर भी सत्याग्रह किया, मौन धारण कर सत्याग्रह किया। तस्वीरें देख रहे हैं आप। कोंडागांव में पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मौजूद रहे। कांग्रेस पार्टी। और दुर्ग से बड़ी खबर है, कांग्रेस का प्रदेश व्यापी सत्याग्रह। पाटन में भी कांग्रेस ने सत्याग्रह किया और अग्निपथ योजना के विरोध में यह कांग्रेस का सत्याग्रह था। सत्याग्रह में शामिल उन्हें खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। केंद्र सरकार पर भूपेश बघेल ने निशाना भी साधा। पाटन के आत्मानंद चौक पर इस सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता सत्याग्रह में मौजूद रहे। के रूप से ये आईसीसी से निर्देश है कि ये अग्निपथ के माध्यम से अग्निवीर की भर्ती हुई है तेकर बारे में। और दूसरा मुद्दा है जिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एजेंसी मन के जिन दुरुपयोग करत थे और ओकर माध्यम से राहुल जी ला ईडी के 5 दिन तक के पेशिंग जायल पड़े। वो सब जने इनकार कर दी। ये अग्निवीर ठीक नहीं है। एक जगह भेंट मुलाकात कार्यक्रम में केस के हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हम डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है तो मैं कहें चिकित्सा वीर भेज देते। एक जन की मास्टर नहीं है तो शिक्षक वीर भेज देते। जब नया योजना लाया था तो लोकसभा में चर्चा करा लेते, देश में चर्चा करा लेते, नौजवान मतलब पूछ लेते थे अग्निवीर लाया था 4 साल की तुम्हारी नौकरी रही बाबू, तुम्हारे पसंद है कि नहीं है? उन्होंने पूछे नहीं, अचानक घोषणा कर दी अग्निवीर। और बाद ये अग्निवीर के पक्ष में बात करे पर भारतीय जनता पार्टी के नेता में सामने आई। कैलाश विजयवर्गीय जी की थे, रिटायरमेंट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वो नौकरी दूंगी। मतलब सोच लो, भारतीय जनता पार्टी वाला मन के नजर में हमारे सेना के जवान के ऊपर का सम्मान है, ऊपर भाव का है। और उधर रायपुर में कांग्रेस के हुए अनोखे सत्याग्रह में संसदीय सचिव विकास उपाध्याय भी मौजूद रहे। इस मौके पर विकास उपाध्याय ने कहा कि केंद्र सरकार तो नहीं सुन रही, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, वही युवाओं का संकट हरें।
विरोध में कांग्रेस 26 विधानसभा में प्रदर्शन करने जा रही है। सभी विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्याग्रह कर रहे हैं। विकास उपाध्याय यहाँ पर रायपुर पश्चिम में सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन ये सत्याग्रह कुछ अलग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो सुंदरकांड है उसका पाठ किया जा रहा है। जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बैठे हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया जा रहा है। हम आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर ये पूरा जो सत्याग्रह किया जा रहा है और ये पूरा पंडाल लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। केंद्र की सरकार देश के युवकों के खिलाफ बिना सोचे समझे जो काम कर रही है, आने वाला समय युवकों के लिए बहुत ही गलत होने वाला है। 4 साल नौकरी करेंगे, 18 साल में भर्ती होंगे, 22 साल में रिटायर हो जाएंगे। शादी नहीं हो पाएगी लड़कों की, रिटायर्ड लड़के के साथ कोई शादी नहीं करेगा। ये बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर रायपुर पश्चिम में सत्याग्रह किया जा रहा है और सत्याग्रह में इस तरीके से जो है यहाँ पर महिलाएं भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा है। और विकास उपाध्याय का कहना है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि युवाओं के साथ वो न हो जो किसानों के साथ हुआ है, कि हम राज्यों के साथ। और अग्निपथ के विरोध में प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में हो रहे कांग्रेस के सत्याग्रह पर मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि केंद्र को हर हाल में ये स्कीम वापस लेनी पड़ेगी। सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ स्कीम के विरोध में कि आज 90 विधानसभा में कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये प्रोटेस्ट किस लिए सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के इस तरह की योजनाएं लाती है जिससे देश के युवाओं का, देश के लोगों का नुकसान हो। जिस तरह किसानों के लिए बिल लेके आए और किसानों के विरोध के बाद उनको वापस लिया गया। अग्निपथ योजना हमारे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और निश्चित रूप से इस योजना को उनको वापस लेना चाहिए। 4 साल की सेवा के बाद उनको रिटायर करना क्या इस तरह का उचित है? पंच भी का भी जो चुनाव होता है हमारे गांव में, जो पंच बनते हैं उनको भी 5 साल का समय दिया जाता है, लेकिन इस तरह से युवाओं को अग्नि में झोंक देना, आज पूरा देश आंदोलित है। कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध करेगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार को इस योजना को वापस लेना चाहिए। और खबर भिंड से है, जहां लाहार नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी घर से अचानक लापता हो गई। लाहार नगर पालिका की वार्ड 11 से कांग्रेस प्रत्याशी पूजा कुशवाहा अपने सुबह से घर से गायब हैं। उनके पति ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस पूजा की तलाश कर रही है। तो ये बड़ी खबर है, अहम खबर है भिंड से, जहां लाहार नगर पालिका से कांग्रेस प्रत्याशी घर से अचानक लापता हो गई हैं। उनके पति ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में। सुनील ने आगे सुबह रिपोर्ट लगाई थी कि वो कल शाम को घर पहुंचे थे, तो वो फोन पे कहीं चर्चा कर रहे थे, उन्होंने डांट दिया था कि फोन पे बात मत किया करो। तो उसके बाद सब शांत हो गया था। तो सुबह जब उन्होंने देखा उनकी पत्नी पूजा कुशवाहा उम्र 23 साल, तो सुबह वहाँ सोती नहीं मिली। तो हैरान करने वाला मामला है ये, भिंड से सामने आया है, जहां लाहार नगर पालिका से कांग्रेस की प्रत्याशी, कांग्रेस की उम्मीदवार अचानक घर से लापता हो गई हैं। और लाहार नगर पालिका की वार्ड 11 से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं पूजा कुशवाहा, और बताया जा रहा है कि सुबह से ही वो घर से गायब हैं। उनके पति ने अब इस मामले में थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। पुलिस पूजा की तलाश में जुटी है। आखिर कहां चली गई कांग्रेस प्रत्याशी, कोई जानकारी अभी तक इसकी पुलिस को भी नहीं लग पाई है। सुबह से ही वो अपने घर से गायब हैं। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल, क्या जानकारी मिल पा रही, क्या बता रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी के पति? अनिल, आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिल, सुन पा रहे हैं आप? जी प्रशांत जी। चल जी जी अनिल, बताइए क्या पुलिस ने एक्शन लिया है और क्या वजह रही, कोई कारण बताया क्या
जो महिला प्रत्याशी हैं कांग्रेस की ओर से, उनके पति ने, क्या ऐसा कारण हुआ कि अचानक घर से गायब हो गई, या फिर किसी पर शक है उनको कोई? किसान जी बता दूं, कल देर शाम का मामला है। पुलिस के मुताबिक शाम को पति थाने में रिपोर्ट करने आया था कि मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। तो जब पुलिस ने उस पति से पूछताछ किया किस कारण क्या था, किस बात से नाराज हो गई थी, तो पति ने बताया किसी फोन पर बात कर रही थी। मैंने जब डांटा उनको तो उसी के बाद नाराज होकर चली गई है। उसके बाद पुलिस ने पति की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर ली है और महिला प्रत्याशी पूजा कुशवाहा की जांच खोजबीन शुरू कर दी है। अभी तक पुलिस के हाथ कहीं भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली कि पूजा कहाँ है, कहाँ गई और किसके साथ गई। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर धमतरी से, बड़ी खबर है, किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है। खाद्य संकट से परेशान किसानों ने विरोध दर्ज कराया। खाद्य समेत 7 मांगों के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलन के कारण कई घंटे कलेक्ट्रेट का गेट बंद रहा। लोगों को इससे काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां पर किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। खाद्य संकट से परेशान किसानों ने विरोध दर्ज कराया। खाद्य समेत 7 मांगों के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आंदोलन के कारण कई घंटे तक कलेक्ट्रेट का गेट बंद रहा और इससे कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों के लिए खासी परेशानी भी झेलनी पड़ी। तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें धमतरी से सामने आई हैं। दरअसल किसानों को लंबे समय से खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही है और न केवल खाद बल्कि कई और मांगे थी, आधा दर्जन और मांगे थी इन किसानों की। और इन्हीं मांगों के साथ सीएम के नाम इन्होंने कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है और कलेक्ट्रेट का आज घेराव भी किया खाद्य संकट को लेकर। ये तस्वीरें देखिए आप धमतरी से, ये तस्वीरें हैं। दरअसल खाद की समस्या से किसान दो चार हो रहे हैं, जूझ रहे हैं और इसी समस्या का हल खोजने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे थे किसान। न केवल कलेक्ट्रेट का घेराव किया बल्कि अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। अभिषेक पांडे धमतरी से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, खाद का संकट हो रहा है, क्या इसके लिए प्रशासन के जरिए कोशिश हो रही है और क्या कहते हैं किसान? खाद और जो 7 मांगे हैं, ऐसी कौन सी मांगे हैं जिनको लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है? जी देखिए, अभी मानसून आ चुका है, बारिश यहाँ पर हो रही है और यही समय होता है खेतों में बुआई करने का। तो इस समय जो किसानों की सबसे पहली आवश्यकता है बीज और खाद। तो वो खाद का भारी संकट है यहाँ पर। किसानों को जितना चाहिए उसका 20% भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो सबसे ज्यादा परेशानी तो खाद को लेकर है। इसके अलावा और भी जो समस्याएं हैं, जो किसानों ने बताई कि बैंक की शाखा की कमी है, जिसके कारण उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता है लेन देन करने के लिए। फसल बीमा का जो लाभ है वो पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अड़चने आती हैं, वो भी एक परेशानी का है। आसपास के जो गांव है वहाँ पर जो सोसाइटियां हैं, उन सोसाइटियों की कमी है। एक ही सोसाइटी से कई गांवों का काम चलाया जा रहा है, तो उससे भी किसान परेशान है। और जो हाल ही में हाथियों ने नुकसान जो पहुंचाया था धमतरी में बड़े पैमाने पर फसल को, उसका वो मुआवजा अभी तक नहीं मिल पाया है। तो इस तरह की 7 मांगे हैं और उन्हीं को लेकर किसान आक्रोशित है। 7 दिन का समय दिया है, अगर मांगे पूरी नहीं होती तो ये बड़ा आंदोलन करने के मूड में। जी बिल्कुल। चलिए बहुत शुक्रिया अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए।